कौमी पैगाम अमन कमेटी की DG ISPR से GHU में मुलाकात, कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DG ISPR का कहना था कौमी सलामती के उमूर में यकसूई और बयानिए पर इत्तेफाक राय वक्त की जरूरत है। मजलूमों की हिमायत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चा बयानिया फैसला कुन हथियार है। महराबो मेंबर से इत्तेहाद उम्मत समाजी हमआहंगी के पैगाम को मुल्की सतह पर फैलाने का ऐलान। नफरत अंगेज फिरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। कराची के शहरियों को टैंकर से पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची कहते हैं शहर में मौजूद हाइड्रेंट्स बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी देंगे। हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। मुतबादिल दिनों में पानी देकर पानी की कमी पूरी करेंगे। जुमेरात तक हमारे ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करवा दिए गए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। हमारे ऑपोजिशन लीडर के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI के वफ्द ने ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेजात स्पीकर ऑफिस को फराहम की। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा। ऑपोजिशन की अक्सरियत महमूद अजगजई को मुतफिका तौर पर कायदे हिस्ब इख्तलाफ नामजद कर चुकी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची में 9 मई दोहराने की कोशिश की गई। टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सहाफियों को धमकाया गया। पुलिस एहलकारों को जदोकोब किया गया। कुछ एहलकार जख्मी भी हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। PTI की सूबाई क़यादत के खिलाफ कोई पर्चा नहीं काटा। सिंध के सीनियर वजीर शजीद मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो इज्जत दी गई इसकी उन्होंने लाज नहीं रखी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा अब ये दोबारा 9 मई करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर 9 मई के मुल्जिमान को पहले सजा दी जाती तो आज ये धमकियां न दे रहे होते। PTI रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर से मुलाकात। असद कैसर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सिंध हुकूमत के रवैये का मामला उठाया। असद कैसर ने कहा पहले बहुत अच्छा तासुर दिया गया, फिर वजीर आला के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। शुक्र है कोई नाखुशखबर वाकया नहीं हुआ, वरना सिंध हुकूमत की बदनामी होती। नवीद कमर ने बताया है वजीर आला सिंध के इल्म में ये सब नहीं था। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मामला स्पीकर ऑफिस देख रहा है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने हैं तो दिफाई इदारों और कौमी सलामती के खिलाफ बयानिया तर्क करना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात ततारक कहते हैं ये नहीं हो सकता कि तालिबान की बारी आए तो बात न करें। पीपल्स पार्टी के साथ मामला खुश असलूबी से तय हो गए हैं। दरख्तों की कटाई पर बेजा तनकीद की गई। दरख्त कटवाकर पैसे नहीं कमाए बल्कि पैसे देकर मुज़र सेहत दरख्त हटाए हैं। पोलन एनर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। शजकाई मुहिम के दौरान मजीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। मनफी मुहिम बंद की जाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मसले का हल चाहिए तो पॉइंट स्कोरिंग खत्म की जाए। दरख्तों की कटाई पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात ने चेयरमैन CDA को 22 जनवरी को तलब कर लिया। शहरी रहमान का कहना था मुस्तकबिल में इस तरह की कटाई रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। ईरान की सूरत हाल पर गौर के लिए अमरीकी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज व्हाइट हाउस में होगा। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर की अल-उदैद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी। फजा में ईंधन भरने वाले टैंकर और B-52 समेत कई अमरीकी जंगी तैयारों ने इतवार की रात उड़ान भरी। दोहा के अल-उदैद एयरबेस ईरानी सरहद से 300 किलोमीटर दूरी पर है। CBS न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शंस और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश किए गए हैं। अमरीकी सदर का ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर मजीद 25% टैरिफ फौरी लगाने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। ईरान के अहम तिजारती शराकतदार चीन, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात और इराक हैं।
वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने का कहना है तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फाते नहीं होता। ऐसे इकदाम से आलमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। ईरान समेत दीगर मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात जारी रखेंगे। अमरीका गैर कानूनी पाबंदियां खत्म और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद टीमों के लिए दर्द सर बन गया। भारत ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए वीजे जारी नहीं किए। भारत का अमरीकी फास्ट बॉलर अली खान को वीजा देने से इनकार। अमरीकी सहाफी के मुताबिक शायान, जहांगीर, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन को भी वीजे नहीं दिए गए।